हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में क्या समानताएं हैं और क्या इनमें अलग अलग विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें अंशदान कितना रहता है। तो अगर ओल्ड पेंशन सिस्टम की बात करते हैं तो कर्मचारी का अंशदान यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी, कर्मचारी को कोई अंशदान देना नहीं होता था। लेकिन जब नेशनल पेंशन सिस्टम आया तो उसमें मूल वेतन से 10% लिया गया था और सरकार ने 14% इसमें अपना अंशदान दिया था। यूपीएस की अगर बात करते हैं तो बेसिक और डीए का 10% आपका अंशदान रहेगा और सरकार का यहाँ पर 18.5% अंशदान रहेगा। कर लाभ की अगर बात करते हैं तो ओपीएस में कोई कर लाभ नहीं मिलता था, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस में आपको कर में छूट दी जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मिनिमम जो आपकी पेंशन है वो कितनी होगी। तो पेंशन अगर 10 वर्ष के बाद आप रिटायरमेंट लेकर आते हैं, कम से कम 10 वर्ष की सर्विस आपकी होती है, तो ओपीएस में 9,000 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं आपकी एनपीएस की तो यहाँ पर 9,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन यूपीएस में मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 25 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो अंतिम बेसिक का 50% आपको मिलती है ओपीएस के अंतर्गत। और एनपीएस की अगर बात करते हैं तो जो आपकी अंतिम सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की तो अंतिम 12 माह की औसत सैलरी का 50% आपको दिया जाएगा। यानी कि पिछले 12 महीने में जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका आपको औसत निकाला जाएगा और उसका 50% आपकी पेंशन यहाँ पे बांधी जाएगी। इसमें उनको नुकसान होगा जो अंतिम वर्ष में जिनका प्रमोशन होता है। अगर पदोन्नति के 12 महीने पूरे हो जाते हैं तब तो कोई नुकसान नहीं है। अगर पदोन्नति के 12 महीने पूरे नहीं होते हैं तो आपका थोड़ा यहाँ पर नुकसान होगा, आपकी पेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक मुश्त भुगतान जब आप रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो आपको कितनी राशि एक साथ दी जाती है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में 40% तक आपको एक साथ यहाँ पर राशि मिल जाती थी, लेकिन एनपीएस की अगर बात करें तो 60% तक आप निकाल सकते हैं। यूपीएस में बेसिक प्लस डीए का 1/10 भाग आपसे लिया जाएगा और ये प्रति छमाही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न की। तो ये जो ओपीएस है वो बाजार पर निर्भर नहीं करता, लेकिन एनपीएस आपका ये बाजार पर निर्भर नहीं करता है, यूपीएस बाजार पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर बाजार अप या डाउन होता है तो आपकी पेंशन या रिटर्न पर वो फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुरू या अंत की। तो ओपीएस की जो अंत हुआ था 1 जनवरी 2000 में बंद कर दिया गया था ओल्ड पेंशन सिस्टम को। उस समय एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम आया था। 1 जनवरी 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूपीएस की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से शुरू कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फैमिली पेंशन की। तो फैमिली पेंशन में आप देख सकते हैं कि जब ओपीएस की बात करते हैं तो जो अंतिम निकाली गई पेंशन थी उसका 60% यहाँ पे राशि मिलती है उसके परिवार वालों को। लेकिन जब एनपीएस यहाँ पर लागू हुआ तो अंतिम निकाली गई जो पेंशन थी उसका 50% राशि यहाँ पर फैमिली पेंशन के तौर पर मिलती है। यूपीएस में देखा जाए तो अंतिम पेंशन का यहाँ पर 60% दिया जाएगा फैमिली पेंशन में। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पुरानी पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में अंतर और समानताएं समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पेंशन ले रहे हैं। धन्यवाद।